ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं मंगल की दूसरी ब्रह्मांड की 8वीं राशि के बारे में, जो कि मंगल की दूसरी राशि भी है, वो है वृश्चिक लगन। जी हाँ, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कैसी थी नवग्रह की परिस्थिति, उसकी तरफ मैं बातचीत करूंगा। और उसी के संबंधित आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, निजी जिंदगी कैसे रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ऐसे अन्य कोई सवाल रहेंगे। बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहेंगे। अब नए जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं पहली बार, उनको बतलाना चाहूँगा कि जो भी मेरे प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन कुंडली के आधारित ही रहते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बतलाना चाहूँगा, जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि उनकी लगन राशि कौन सी है, तो फिक्र ना करिए। सेंटर में आप कुंडली ओपन करिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर लगन कुंडली यानी कि लगन कुंडली का ल लिखा होता है और उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और उसी लगन कुंडली के आधारित मेरे फल कथन रहते हैं। तो आइए, 1 अक्टूबर को जब मैंने 9 ग्रह की परिस्थिति यानी कि प्रश्न कुंडली बनाई थी वृश्चिक लगन के हिसाब से, तो कैसी थी, जैसा कि आप नज़रों के सामने अभी देख रहे हैं। 12वें घर में केतु केंद्र प्रभाव देते हुए शश योग बनाते हुए यहीं पर शनिदेव वक्री अवस्था में माँ के घर में चतुर्थ स्थान में सुख स्थान में विराजे है। वहीं पर रोग शत्रु के घर में छठे घर में गुरु चंद्रमा का हमें गत केसरी योग भी देखने को मिला है। राहु गुरु का चांडाल योग, राहु चंद्रमा का विष योग भी देखने को मिला है। त्रैग्रही योग जो है वो मिला जुला वाली परिस्थिति बना रही है। वहीं पर भाग्य स्थान में शुक्र बुध, यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति, बुध सूर्य के घर में, सूर्य बुध के घर में विपरीत राजयोग यहाँ पर बना करके बैठी है परिस्थिति। और सूर्यदेव यहाँ पर लाभ स्थान में कन्या राशि में विराजे है मंगल के साथ में, वह वो भी अंगारक योग बना करके बैठे हैं। केतु 12वें भाव में विराजे है। तो ये थी 9 ग्रह की परिस्थिति। अब उसके जो प्रभाव है वो कैसे रहेंगे और किन किन क्षेत्रों में किन किन वर्ग के जातकों के लिए रहेंगे, आइए बातचीत की यहीं पर शुरुआत करते हैं। और मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस फेसबुक यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कुछ अच्छी बात लिख भी सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, शेयर करना भी ना भूलिएगा, अच्छी बात लगी हो तो यहीं पर मैं बतलाने वाला था आपको वर्किंग प्रोफेशन के बारे में। अब वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कैसे है 9 ग्रह की परिस्थिति आप समझ ही चुके हैं। अब विशेषता से आप ट्रैवलिंग, टूरिज्म, इलेक्ट्रिकल वस्तु से जुड़े हैं, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उससे रिलेटेड आप रिटेल में जुड़े, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। टूरिज़्म, ट्रैवल संबंधित कोई भी कामों में ऐसे वर्गों के जातकों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद और लाभदायक ये परिस्थिति को न्योता दे रही है। उसके अलावा अगर आप सर्जिकल आइटम, मेडिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर रहे हैं, फ़ायदा होगा। इन वस्तु का आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं और खुद ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, या कोई और बना रहा है और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए फ़ायदेमंद ये 9 ग्रह की परिस्थिति बना रही है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल वालों के लिए ऐसे वक्त के दरमियान आपके लिए विशेष लाभ होने जा रहा है। बस अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, किस सही जगह पे आपको मेहनत करनी है, क्वालिटी पे या प्रोडक्शन पे। ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पर आपको लूप फॉल दिखे या आपको माइनस पॉइंट दिखे, उस पर अगर आप फोकस करेंगे आपके लिए बड़ा, ये थोड़ा मैं समझता हूँ डेलिकेट पीरियड रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई गलती या गुंजाइश निकाल दी, वो तकलीफ़ जो होने वाली थी, आप उस चीज़ को पहले तो इक्वेशन से हटा देंगे।
दूसरी चीज़, आपके अनुभव से उस चीज़ का बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे, जिससे होगा ये कि आपके लिए एक विशेषता से आर्थिक बरकत और लाभ ज़रूर प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलने वाला है। अब आगे जा कर के आप अगर स्पा, जिम, सैलून, योगा सेंटर्स चला रहे हैं या फिर कॉस्मेटिक के संबंधित अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए विशेषता से बड़े ज़बरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अब गौर करने वाली बात यह है, अगर आप किसी भी प्रकार के 2 नंबर की आवक यानी कि बैकडोर एंट्री से इनकम हो रही है या इलीगल इनकम हो रही है, इलीगल एक्टिविटी में ही आप जुड़े हैं, तो यहाँ पर सावधान हो जाइए। 9 ग्रह की परिस्थिति यहाँ पर आपको विपरीत परिणाम, मन को पसंद ना आए, मन को जो पसंद ना आए, समाज को जो पसंद ना आए, वैसी कार्यों में आपको विपरीत परिस्थिति पैदा कर रही है और तकलीफ वाली परिस्थिति ये उत्पन्न करके बैठी है। तो यहाँ पर सावधान होने की भी ज़रूरत है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा वृश्चिक लग्न के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट या मैनेजमेंट संबंधित काम कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट के संबंधित काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, आईटी संबंधित काम कर रहे हैं, ऐप डेवलपर है, मान के चलिए आप वेब डेवलपर है, ऐसी दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। अब यहाँ पर कॉमन बात नौकरी वर्ग के जातकों के लिए ये ऐसी होने वाली है कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में, आपके जेडी में अनवांटेड चेंजेस हो सकते हैं। आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है वर्कलोड का, तो उस चीज़ों को आप खुशी खुशी स्वीकार करिए। आपके बायोडाटा में, आपके सीवी में उस अनुभव को ज़रूर लिखिए। आपके जॉब डिसीजन में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर नहीं होता है तो ऐसी पूर्ण फिर संभावना होगी कि आपके मैनेजमेंट में कुछ तब्दीली आ सकती है। तो दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए विन विन सिचुएशन मैं समझता हूँ रहने वाली है बहुत ही जल्दी। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वृश्चिक लग्न के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, जॉब के साथ पढ़ाई करना के लिए अगर आप सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये सिचुएशन बेस्ट है। विशेषता से आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, वोकेबलरी, बॉडी लैंग्वेज आप सुधार सकते हैं। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। वोकेबलरी आपकी सुधर सकती है। लोगों के हाव भाव किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से वो अपने विचार बदलते हैं, वो एक अच्छा अनुभव आपके लिए रहेगा। मैनेजमेंट स्किल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपका फ्रिक्वेंटली उस वजह से ट्रैवलिंग होता है तो आपके ड्राइविंग सेंस और अपनी जिस सिटी में रह रहे वहाँ के रोडों के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको पता चल सकता है। तो चीज़ों को अगर विपरीत हो रही है तो चीज़ों को अगर आप अन्यथा ना ही लेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। फॉरेन से संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके आईलेट्स या अन्य कोई जो भी पढ़ाई उसके संबंधित है, आपके लिए ये वक्त लाभदायक सिद्ध होगा। अब यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग जो भी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में बात कर रहा हूँ, विशेषता से आप लॉ, मेडिकल, मैनेजमेंट, जुडिशरी के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही फोकस रख के आपको काम करना है, धैर्यवान बनना है, धीरज रख के काम करना है और फोकस रख करके आप काम करेंगे पढ़ाई में। और बहुत मेहनत करने के बाद अर्थात प्रयास के बाद आपको अच्छी मार्क मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर मैं वृश्चिक लग्न के अंगत जीवन यानी कि निजी जिंदगी के बारे में, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, आपके अंगत जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके इन लॉज की इंटरफियरेंस की वजह से या आपके पेरेंट्स की इंटरफियरेंस की वजह से आपके मैरिज लाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़े हो सकते हैं या अन्य कोई तीसरे व्यक्ति की वजह से तनाव पैदा हो सकता है। तो चीज़ों को बैलेंस किस तरह से रखना है आपको सीखना पड़ेगा। उसके अलावा इन लॉज या आपके पेरेंट्स की तबीयत का भी आपको उसकी विपरीत ध्यान भी रखना पड़ सकता है। तो चीज़ों को बैलेंस करना सीखेंगे, मैं समझता हूँ निजी ज़िंदगी अपने आप बैलेंस बना करके रखेगी और आपके लिए एक अनुभव जो ये महीने में रहने वाला है बड़ा सुखद और
कभी ना भूलने वाला ये अनुभव रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहीं पर वृश्चिक लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, वृश्चिक लगन के स्वास्थ्य के लिए अगर आप अनिद्रा से गुजर रहे थे तो इंसोम्निया की तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा मानसिक कोई रोग, डिप्रेशन, एंजाइटी भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त के दरमियान चांदी का उपाय आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। जितनी हो सके उतना आप चांदी अपने शरीर पे धारण करिए, या फिर चांदी के ग्लास में रात में चांदी के ग्लास में पानी भर दीजिए। सुबह उठ कर के पिएंगे, आपके लिए ये एक स्टेबिलिटी अपने विचारों में और नींद में आपको ला सकता है। लेकिन ये कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली ये उपाय आपको करना है कि रात को हर रोज़ दूध या पानी आपको सोते समय रख देना है बाहर, और सुबह उठ करके आपको उठ के ही पहले वो पानी पीना है। और जब भी दिन में मौका मिलता है तो उसी गिलास में अगर आप दूध पिएंगे तो भी आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद परिस्थिति को उजागर कर रही है। उसके अलावा इंसोम्निया के अलावा डायबिटीज़ से संबंधित तकलीफ हो सकती है, बोन्स में तकलीफ हो सकती है, ब्लड में तकलीफ हो सकती है, आपके आई साइड में भी तकलीफ ये हो सकती है। तो चीज़ों को आप अन्यथा ना लीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ फोकस करेंगे, फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। पुराने कोई चोट, पुराने कोई रोग वापस आ सकते हैं आपकी निग्लिजेंसी और अपने लेथार्जिक स्वभाव की वजह से। तो अलर्ट रहिए, अपनी हेल्थ को पहले पैदान पे रखिए, प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देंगे, अपने आप चीज़ें बदलेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति ज़रूर बनेगी। अब अंत में उपायों में आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, गणपति की पूजा कर सकते हैं, और शिव गणपति के साथ अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करेंगे, आपके लिए वक्त फ़ायदेमंद परिस्थिति अपने आप निर्माण करेगा। तो ये थी मेरी बातचीत वृश्चिक लगन के अक्टूबर के महीने के बारे में। यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न, श्रीयंत्र लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।